इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल टास्क होता है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स स्टॉक्स को चूज करने में ही गलती कर देते हैं, जिससे उन्हें नुकसान भुगतना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग इन 4 सिंपल स्टेप्स। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि स्टॉक्स कैसे चूज करने चाहिए जिससे इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारे मुनाफा करने के चांस बढ़ सके, और हम लास्ट में एक बोनस इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी सीखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टे अहेड यूट्यूब चैनल पर। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई बुलिश स्टॉक्स। हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो कि बुलिश हो। तो इसके लिए हमारी 2 कंडीशन है और दोनों ही कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक हो रही है और दूसरी नहीं हो रही तो हम कर लेंगे, नहीं, दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो कंडीशन नंबर 1 ये है कि स्टॉक्स अबाउट 20 SMA ऑन डेली टाइम फ्रेम। हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो कि डेली टाइम फ्रेम पर 20 SMA के ऊपर हो। SMA का क्या मतलब होता है? सिंपल मूविंग एवरेज। 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर होने चाहिए ऑन डेली टाइम फ्रेम, और उसके साथ साथ में आवरली टाइम फ्रेम पर भी 20 SMA के ऊपर ही होने चाहिए। डेली पर भी और आवरली पर भी 20 SMA के ऊपर होना चाहिए। ये सभी कंडीशंस बताने के बाद में, जो भी स्टेप्स हैं वो सब बताने के बाद में, मैं आपको स्क्रीनर भी दूंगा जिससे कि आपका काम आसान हो सके। क्योंकि आप एक एक स्टॉक को अगर ऐसे ढूंढने के लिए जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल ऑटोमेट करेंगे हम इसे, जिससे कि आपको बहुत ही जल्दी से फटाफट एक क्लिक करने से ही आपको पूरे स्टॉक की लिस्ट आ जाए, और जितने भी हम स्टेप्स बताने वाले हैं, जितने भी कंडीशंस बताने वाली हैं, वो सभी फुलफिल हों उन स्टॉक्स में। तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। ये स्टेप्स आपका समझना जरूरी है क्या, ताकि अगर स्क्रीनर अगर ना भी काम करे तो भी आपको पता हो कि स्टॉक्स कैसे ढूंढे जाते हैं। तो पहले हम जाते हैं chartinc.com पर। इस वीडियो में हम चार्टिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। ये फ्री वेबसाइट है, charting.com पे जाइए, और वहां पर अभी मैंने सर्च कर लिया है कैडिला हेल्थ केयर को। ये कैडिला हेल्थ केयर को मैंने यहाँ पे सर्च किया, और उसमें सर्च करने से कैडिला का चार्ट हमारे सामने आ गया। ये नीचे कैडिला का चार्ट है। अभी हमारी 2 कंडीशन थी कि 20 SMA के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे भी होना चाहिए और आवरली टाइम फ्रेम पर भी होने चाहिए। अभी मैंने जो टाइम फ्रेम है वो डेली सेट कर लिया है। यहाँ पे डेली सेलेक्ट करके अपडेट चार्ट किया, और अपडेट करने के बाद में ये चार्ट आया है। और ये जो वायलेट लाइन देख रहे हो यहाँ पे, ये है 20 सिंपल मूविंग एवरेज लाइन, और जो लेटेस्ट क्लोज है वो 20 SMA के ऊपर है, यानी कि हमारी कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो रही है। अभी हमारी कंडीशन नंबर 2 क्या थी कि आवरली टाइम फ्रेम पर भी होना चाहिए। तो हम रेंज में जाके उसका रेंज को चेंज कर देंगे 1 आवर पे, और अपडेट चार्ट करेंगे। जैसे ही अपडेट चार्ट करते हैं तो हमारा चार्ट अपडेट हो जाएगा, और ये जो वायलेट लाइन है ये 20 SMA है 1 आवर चार्ट के ऊपर, और लेटेस्ट क्लोज यहाँ पर है 570 समथिंग, 576। तो अभी हमारा लेटेस्ट क्लोज भी 20 SMA के ऊपर है, यानी कि दोनों ही कंडीशन हमारी इस केस में फुलफिल हो रही है। तो इस केस में हमारा कैडिला हेल्थ केयर में दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है। अभी हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 के पास। स्टेप नंबर 2 इज आइडेंटिफाई स्टॉक्स इन मोमेंटम। हमने ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो कि मोमेंटम में हो, जो कि तेजी दिखा रहे हो। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे RSI इंडिकेटर को। RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये स्ट्रेंथ बताता है किसी भी स्टॉक की। इसमें हमारी कंडीशन ये है कि RSI की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 55। 55 से ज्यादा होना चाहिए RSI। ये वही कैडिला का चार्ट है। जिन्हें नहीं पता RSI कैसे लगाई जाती है, ये लोअर इंडिकेटर वाला सेक्शन है। यहाँ पे RSI लिखा होगा, RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसमें टिक कर दीजिए, और इसकी जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स है 14, ये 14 ही रहने देना है हमें इसे चेंज नहीं करना है। अगर ये कुछ और है तो इसको 14 कर दीजिए, और अपडेट चार्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप अपडेट चार्ट पे क्लिक करोगे तो नीचे के सेक्शन पे, ये ऊपर चार्ट है और नीचे के सेक्शन में RSI आ जाएगा। यहाँ पे RSI की वैल्यू लिखी हुई है 14 यानी कि उसका पैरामीटर। अभी हमारी कंडीशन ये है कि RSI शुड बी ग्रेटर देन 55। हमारी जो RSI 14 की वैल्यू है ये 55 से ज्यादा होनी चाहिए ऑन डेली टाइम फ्रेम पर। अभी ये आवरली टाइम फ्रेम है, इसे हमें चेंज करके डेली टाइम फ्रेम करना है, और अपडेट चार्ट पे क्लिक कर देना है। ये ध्यान रखें कि ये जो भी RSI की वैल्यू है वो डेली टाइम फ्रेम पर ही हमें देखनी है। तो डेली टाइम फ्रेम पर अभी RSI की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 79.12। यहाँ पर भी लिखा हुआ है 79.12। तो हमारी कंडीशन 55 थी, अभी 79 है। इसका मतलब है कि हमारी दूसरा स्टेप पे जो भी कंडीशन थी वो भी फुलफिल हो रही है। स्टेप नंबर 3 विल बी टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स विद गुड वॉल्यूम। मतलब जो पहले 2 स्टेप थे वो तो फुलफिल होने ही चाहिए, और तीसरा स्टेप है कि वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन वीकली एवरेज वॉल्यूम। एक वीक के दौरान जितनी भी वॉल्यूम थी
उसकी एवरेज से ज़्यादा होनी चाहिए करंट वॉल्यूम। ये हमारी कंडीशन है। इसको स्क्रीनर पे करने से बहुत ही आसानी से आपको ये जो स्टेप है वो क्लियर हो जाएगा। हमें इसमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं चार्ट पर आपको इसे समझाना चाहता हूँ। ये अभी चार्ट है हमारे सामने, वही कैडिला हेल्थ केयर का है, और ये नीचे वाले सेक्शन पे वॉल्यूम दिखाई दे रही है बाई डिफॉल्ट। तो अगर आप वॉल्यूम देखोगे, पहले की वॉल्यूम से अभी की वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी कि लास्ट एक वीक की भी वॉल्यूम देखोगे तो एक वीक की एवरेज वॉल्यूम से ये डे की वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी कि ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है कैडिला हेल्थ केयर के केस में। यानी कि स्टॉक बुलिश है, 20 SMA से ज़्यादा है ऑन डेली और वीकली टाइम फ्रेम, और दूसरा आवरली टाइम फ्रेम आप कीजिएगा, और दूसरा RSI भी हमारी 55 से ऊपर है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है और वॉल्यूम भी अच्छी है। मतलब सभी हमारी कंडीशन अभी तक जितनी भी बात की वो सभी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अभी हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4, क्लोज अबव VWAP, यानी कि जो भी स्टॉक का लेटेस्ट क्लोज होगा वो VWAP से ज़्यादा होना चाहिए। VWAP क्या होता है? VWAP यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये कैडिला हेल्थ केयर का ही चार्ट है, और ये जो लाइन देख रहे हो आप बीच में, ये लाइन है VWAP की, यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस की ये लाइन है, और जो लेटेस्ट क्लोज है वो VWAP से ज़्यादा है। तो हमारी फोर्थ कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। हमारी कैडिला हेल्थ केयर में हमारी सभी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अभी मैं आपको ये सभी कंडीशन कितने भी स्टॉक्स में लग रही है वो आसान तरीका आपको बताता हूँ, जिससे आप ऑटोमेटिकली ये जान सके कि कौन कौन से स्टॉक्स में ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर्स की ह्यूज डिमांड के बाद हमने हमारा सिग्नेचर प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम, जिसकी ऑफलाइन मोड में वैल्यू ₹28,000 है, उसको वीडियो फॉर्मेट में रिलीज किया है सिर्फ 499 में, जिसकी लेंथ करीब 3 घंटे की रहने वाली है। इस वीडियो प्रोग्राम में जो भी सिखाया गया है उसे अच्छे से सीख लिया तो फिर कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। ट्रस्ट मी, ये 499 आपकी जिंदगी की सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। वीडियो प्रोग्राम पाने की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसके लिए हम मदद लेंगे स्टॉक स्क्रीनर की। स्क्रीनर हमें क्या करता है कि जो भी हमारी कंडीशन होगी, कोई भी स्ट्रेटजी आप देख रहे हो या बना रहे हो, उसमें जो भी आपकी कंडीशन है आप स्क्रीनर में उन कंडीशन को डालिए, और वो आपको स्क्रीन आउट कर देता है स्टॉक्स। जिन जिन स्टॉक्स में वो सारी कंडीशन मीट हो रही है वैसे स्टॉक्स हमें स्क्रीन आउट कर देता है। ये अभी हमारे सामने चार्ट इंक पे स्क्रीनर है। इस स्क्रीनर को मैंने बनाया है और आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे डालकर देता हूँ, जिस पे आप क्लिक करने से ये सारी जो भी कंडीशन डाली हुई है वो आपको मिल जाएगी, और आप रन स्कैन करोगे तो आपको सारे स्टॉक्स रन हो जाएंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई कॉस्टिंग नहीं है। तो जो जो हमने सीखा है वो सभी 1 बाय 1 देख लेते हैं। हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जिसमें ये सारी कंडीशन पास हो। वो क्या है, और हमारा सेगमेंट क्या होना चाहिए? फ्यूचर्स के हम स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जो कि फ्यूचर्स में हो और ये सारी कंडीशन फुलफिल हो। कंडीशन नंबर 1 हमारी क्या थी कि लेटेस्ट क्लोज जो है, लेटेस्ट क्लोज ये ज़्यादा होना चाहिए 20 SMA से। ठीक है, ये हमारी कंडीशन नंबर 1 थी। कंडीशन नंबर 2 क्या थी कि आवरली चार्ट पर भी लेटेस्ट क्लोज 20 SMA से ज़्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन नंबर 2 भी फुलफिल हो रही है। फिर हमने देखा था कि वॉल्यूम हमारी वीकली वॉल्यूम से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वीकली, एक वीक में कितने ट्रेडिंग डेज होते हैं? 5 होते हैं। तो ये मैंने वीकली वॉल्यूम से लेटेस्ट वॉल्यूम ज़्यादा है, ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे रखी है। हमारा जो लेटेस्ट क्लोज है वो VWAP से ज़्यादा होने चाहिए, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए लेटेस्ट क्लोज। तो ये कंडीशन भी आ जाएगी। और RSI की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 55, ये भी हमारी कंडीशन यहाँ पे रखी है। तो हमारी जितनी भी कंडीशन थी इस स्टॉक को ढूंढने के क्राइटेरिया में, ये प्रोसेस में, वो सारी कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दी है, और ये सारी ही कंडीशन पास होनी चाहिए, इसलिए ये पासेस ऑल लिखा हुआ है। और ये सब करने के बाद में आप रन स्कैन करोगे, और रन स्कैन पर क्लिक करने के बाद में आप इसको स्क्रॉल डाउन करना, और जैसे स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको जो भी स्टॉक्स में ये सारी कंडीशन मीट हो रही है वो आ जाएगी। तो पहला हम देख रहे थे कैडिला हेल्थ केयर को, और दूसरा है आरती एंटरप्राइज, पेट्रोनेट LNG और SRF लिमिटेड। तो इतने सारे स्टॉक्स होते हैं, करीबन 200 स्टॉक्स, 300 स्टॉक्स। तो सारे स्टॉक्स में से आपको सिर्फ 4 ही स्टॉक्स देखने हैं अगले दिन के लिए। तो आपके लिए प्रोसेस बहुत ही आसान हो गया है। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है इन सभी स्टॉक्स में, तो आपको जो वर्क करना है वो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो स्क्रीनर है ये आपको एंड ऑफ द डे रन करना है, यानी कि आज अगर मार्केट बंद हो गया है तो बंद होने के बाद में ये स्क्रीनर को रन करना है। सीधा चलते हैं हम स्ट्रेटजी के ऊपर कि अभी हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग।
अभी हम उसे कैसे ट्रेड करेंगे ये भी एक एग्जांपल के साथ में देख लेते हैं। हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत ही आसान है। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे सबसे पहले जो टाइम फ्रेम होगा, आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर लीजिए। 15 मिनट्स का रखिए, जो भी आवरली या डेली आपने सेट किया होगा उसको चेंज करके 15 मिनट्स पे हम अपना टाइम फ्रेम सेट कर लेंगे। जो भी आप चार्ट देख रहे हो, जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है, उसके बाद में हमारी क्या कंडीशन होगी, हमारा फोकस होगा पहली 15 मिनट की कैंडल पे। ये कैंडल है, कैंडल स्टिक भी जिसे कहते हैं, इसमें पहली 15 मिनट ही हमारे लिए सब कुछ है। उसमें क्या करेंगे हम, उसके हाईज और लोज, ये दो ही चीज हमें चाहिए। हाई हाई क्या है, हाई ये है, तो हाई को मार्क कर लेंगे हम लोग, और हमारा जो भी लो बनाया होगा पहली 15 मिनट में उस लो को मार्क कर लेंगे। तो ये दोनों ही चीजें अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, अभी हमारी स्ट्रेटजी बहुत ही आसान है दोस्तों, और स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही हाई को प्राइस ऊपर की साइड में तोड़ता है तो वहां पर हम बाई करेंगे। यानी कि आपने देखा यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा था, और यहाँ पर इस कैंडल ने इस हाई को ऊपर की साइड में तोड़ दिया, तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी, स्टॉक में बाई हो जाएगा। बाई करने के बाद में स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस हमारा होगा जो भी लो बनाया होगा कैंडल ने, पहली 15 मिनट के कैंडल ने जो भी लो बनाया है वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। क्योंकि अगर उस लो को तोड़ता है तो हम उससे एग्जिट कर देंगे, वहां से निकल जाएंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा, ये जितना भी डिफरेंस है, मतलब 543 से लेकर के 532, तो जितना भी डिफरेंस है ये करीबन है 11 पॉइंट का डिफरेंस है, उतना 11 पॉइंट का ही हमारा टारगेट हो जाएगा। टारगेट नंबर 1 है ये। अगर मान लीजिए कि आपने कैडिला हेल्थ केयर में 100 स्टॉक्स लिए हैं, तो टारगेट 1 जैसे ही हिट होता है वहां पे आप 50 स्टॉक को एग्जिट कर दोगे। टारगेट 1 हम सेट कर लेते हैं, मतलब 543 से लेकर के हमारा कितना हो जाएगा, 554 तक हमारा टारगेट हो जाएगा। टारगेट नंबर 1 हमारा वहां पे हो जाएगा 554 के आसपास में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट नंबर 1। जैसे ही टारगेट नंबर 1 हिट होता है यहाँ पर आप 50% अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दोगे, और जितनी भी 50% बची है, 50% जो भी बची है, उसका स्टॉप लॉस जो भी आपने एंट्री की थी, ये एंट्री प्राइस पे अपना स्टॉप लॉस रख दीजिए, और फिर आप उसे छोड़ दीजिए एंड ऑफ द डे तक। मतलब 3:15 जब भी आपकी इंट्राडे पोजीशंस एग्जिट होती है वहां तक आप इसे छोड़ दीजिए, और उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने देखा कि बुलिश स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अभी हम जानते हैं हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग बियरिश, यानी कि अगर शॉर्ट करने हो, मार्केट अगर बियरिश हो, तो ऐसे केस में हमारी कंडीशंस क्या रहेंगी। स्टेप 1, आइडेंटिफाई बियरिश स्टॉक्स। ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए जो कि 20 SMA से नीचे ट्रेड कर रहे हो, डेली और आवरली टाइम फ्रेम पर। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। स्टेप 2 क्या है, RSI शुड बी लेस देन 45, यानी कि हमारी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो उसकी वैल्यू 45 से कम होनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, वॉल्यूम तो ज्यादा ही होनी चाहिए, जो भी वीकली एवरेज वॉल्यूम है, हमारी लेटेस्ट वॉल्यूम उसे ज्यादा होनी चाहिए वीकली एवरेज वॉल्यूम से। और स्टेप नंबर 4 क्या है, हमारा जो क्लोज है, लेटेस्ट क्लोज, वो लेस देन होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए वीवैप से। तो आई होप कि इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर हाँ, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।